स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्यारा चैनल ग्रीन गैलेक्सी एजुकेशन में। आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को इंग्लिश में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है केमिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसी के बेस पर पूरा केमिस्ट्री आधारित है। जब तक हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना नहीं सीख पाते हैं तब तक आगे की जो चीजें हैं केमिस्ट्री में समझ में नहीं आती। जैसे आपका संयोजकता निकालना हो, कोष को पहचानना हो, मतलब आगे की जो भी प्रोसेस है केमिस्ट्री का वो समझ में आना मुश्किल हो जाता है, काफी मुश्किल हो जाता है। तो आज हम लोग ये निकालना सीखेंगे और ये जानेंगे कि ये जो शॉर्ट फार्मूला आपको दिया गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का, ये बनाया कैसे गया, इसको बनाया कौन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो परमाणु होता है ये परमाणु का संरचना होता है। किसी परमाणु का संरचना बिल्कुल ऐसे ही होता है। परमाणु का जो केंद्र वाला भाग दिख रहा है इसको हम लोग परमाणु का नाभिक बोलते हैं। परमाणु के नाभिक में P+N रहता है प्रोटॉन। ठीक है, P+N का मतलब होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दोनों इसका जो मौलिक कण है ये परमाणु के नाभिक में रहता है, जिसका डिटेल में वीडियो बना दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाके वहां से देख सकते हैं। अगला देखिए, इसका एक और मौलिक कण होता है ई से इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होता है ये परमाणु के नाभिक के चारों तरफ क्या करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, और जिस भाग में चक्कर लगाता है उस भाग को हम लोग कोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोष बोलते हैं। देखिए, जैसे जो कोष होता है उसको हम लोग KALMNOP ऐसे करके हम लोग दर्शाते हैं। तो देखिए यहाँ ध्यान से, जैसे ई वाला जो भाग दिख रहा है आपको, पहला भाग नाभिक है, नाभिक से जो पहला भाग ये वाला दिख रहा है इसको K कोष बोलते हैं। दूसरा वाले भाग को L कोष, दूसरा इसको L कोष यानी दूसरा कोष बोलते हैं, द्वितीय कोष बोलते हैं। M जो है तीसरा वाला भाग यानी तृतीय कोष बोलेंगे, N को चतुर्थ कोष बोलेंगे, O को पंचम कोष और P आपका जो है आपका जो छठा कोष है। तो देखिए यहाँ K को प्रथम कोष बोलते हैं जिसको 1 से लिखते हैं, L को द्वितीय कोष बोलते हैं जिसको 2 से लिखेंगे, M को तृतीय कोष बोलते हैं जिसे 3 से लिखेंगे, N को चतुर्थ कोष जिसे 4 से, O को पंचम कोष, ऐसे करके हम लोग कोष को दर्शाते हैं। अब समझने वाला बात यहाँ है, जो कोष होता है कोष में भी इलेक्ट्रॉन होता है, यानी नाभिक के चारों तरफ तो कोष होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है, लेकिन किस कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है ये हम लोग कैसे जानेंगे? इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 2n²। क्या होता है? 2n²। n का मतलब जहां है कोषों की संख्या, n बराबर क्या है? कोषों की संख्या है, कोषों की संख्या। तो ध्यान दीजिए यहाँ, जैसे आपको पता करना है कि जो K कोष है, K कोष में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो K कितने नंबर पर आ रहा है? 1 नंबर पर आ रहा है, तो n का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। L में निकालना है तो n का मान 2, M में निकालना है तो n का मान 3, क्योंकि K 1 नंबर पर, L 2 नंबर पर, M 3 नंबर पर आता है। तो जैसे हमको पता करना है कि K कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो फॉर्मूला हमारे पास होता है 2n²। K में देखिए n का मान कितना है, K में n का मान आपका 1 है, 1 का स्क्वायर करिएगा मान कितना आएगा? 2 आएगा। ऐसे ही हमको L में निकालना है तो L में देखिए n का मान 2 है, फॉर्मूला बैठाइए 2n², 2n² बराबर हो जाएगा 2 और n का मान इसमें 2 है, स्क्वायर कितना आएगा आपका? आ जाएगा 8 आ जाएगा। यानी K कोष में इलेक्ट्रॉन 2, आपका L में 8। ऐसे ही M में निकालना है तो फॉर्मूला पर बैठाइए, कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन? इसमें 2 निकला, इसमें 8 निकला। यहाँ n का मान 3 रखेंगे तो 3 3 का 9 दूना 18 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इसमें चौथा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है अधिकतम? तो यहाँ 4 रख दीजिए, 4 चौका 16 दूना 32 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ऐसे करके हम लोग बढ़ते जाते हैं इसी फॉर्मूला पे। ठीक है, तो जो कोष होता है प्रत्येक कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, जैसे निकालना भी हमने देख लिया। अब देखिए, जो कोष होता है कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को अलग अलग भागों में बांटा जाता है, जिन्हें प्रत्येक भाग को उपकोष बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उपकोष बोला जाता है। यानी परमाणु के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। उस इलेक्ट्रॉन को अलग अलग उपकोषों में हम बांटेंगे, जिस कोष में वो चक्कर लगाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? जैसे उपकोष बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ उपकोष को हम लोग SPDF से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? SPDF। S में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 रहता है, P में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 रहता है, D में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 रहता है, F में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 14 रहता है।
ठीक है, एकदम निश्चित है उतना रहता है। एस कहीं भी आपको दिखेगा उसमें इलेक्ट्रॉन 2 ही रहेगा, पी में 6 रहेगा, टी में 10 रहेगा, एफ में 14 रहेगा। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का लिखने का ये रूल है, ठीक है। इस रूल को कौन दिया था? अफबाउ नामक वैज्ञानिक ने दिया था। कौन दिया था? अफबाउ ने दिया था कि किसी भी परमाणु के कोष के उपकोष में इलेक्ट्रॉन कैसे भरता है, इसका नियम यहाँ दिया था। अब ध्यान दीजिए, जो के है, ध्यान दीजिए, के में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रहता है? 2। अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 रहता है। और इसको हमको बांटना है उपकोषों में, उस इलेक्ट्रॉन को उपकोषों में बांटना है। तो बांटने के लिए हमारे पास 4 उपकोष है। यहाँ देखिए एस पी डी एफ, आगे चाहेंगे तो जी हो जाएगा, तो जी में 4 और बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा? 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। ऐसे बढ़ता जाएगा। तो देखिए यार, के में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा? के में 2 रहता है। और के में तो कौन सा उपकोष बनेगा? यहाँ से बनाना हम लोग शुरू करेंगे। तो ऐसे में बनेगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम चाहिए, तो एगो एस बनेगा, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2। ठीक है। ऐसा ही एल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रहता है? एल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 रहता है। तो इसका कब उपकोष बनेगा देखते हैं। 2 एस ले लेगा इलेक्ट्रॉन को, अगला कौन ले लेगा? पी ले लेगा, पी 6 को लेगा, तो 6 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो एल में कितना उपकोष बनेगा? 2 को, एगो एस एगो पी, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ 6, 6 2 8। ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, उपकोषों में हम लोग बांटेंगे इसको। और ऐसे ही तैयार हुआ है अफबाउ का रूल, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के काम में आता है। अब आगे हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ समझ लीजिए, जैसे एन है, एन में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 32 है। तो एन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32 है, इसको उपकोष में बांटना है। उपकोष हमारे पास है एस पी डी एफ जी, ऐसे करके है। तो ध्यान दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन एस ले लेगा, 6 इलेक्ट्रॉन पी ले लेगा, यानी 2 को इलेक्ट्रॉन एस, 6 को इलेक्ट्रॉन पी, ठीक है। और 10 को इलेक्ट्रॉन डी ले लेगा आपका, और एफ कितना लेगा? 14। तो टोटल संख्या काउंट कीजिए, 2 और 6 8 10 कितना? 18 और 14 कितना होगा आपका? टोटल 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ऐसे ही ओ में होगा, ऐसे ही पी में, ऐसे ही क्यू में, ऐसे बढ़ता जाएगा। और इसको बढ़ाना हो तो जी के पास एच हो जाएगा, 18 4 22, 4 का अंतराल है यहाँ, ठीक है। तो ऐसे ही बढ़ता जाएगा, इसमें भी हम लोग बढ़ाते जाएंगे, लेकिन यहाँ तक हमको काम आता है 7 पी तक। तो ध्यान दीजिए, आगे देखिए, आप लोगों को यहाँ देखने में कंफ्यूजन हो रहा है कि इसके आगे 1 है, इसके आगे 2 है, यहाँ 2 क्यों रखा गया है, यहाँ 3 क्यों रखा गया है, यहाँ 3 क्यों, यहाँ 3 क्यों, यहाँ 4, यहाँ 5 क्यों रखा गया है। तो इसको समझने के लिए यदि हम यहाँ एस लिख दें, हम पूछे बताइए किस कोष का उपकोष एस है, तो आप बता सकते हैं, क्योंकि एस तो सभी में है। तो कैसे बताएंगे किस कोष का उपकोष है? तो इसको बताने के लिए, डिनोट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे एम का दिखाना हो कि एम का उपकोष एस है, तो एम कौन नंबर पर आता है? देखिए एम आता है 3 नंबर पर। तो इस सब इसके आगे, सबके आगे 3 लगा देंगे, समझ में आएगा। जैसे यहाँ हमने 3 एस लगा दिया, तो हमको समझ में आ रहा है कि जो एम है ये कितने नंबर पर आता है कोष? तीसरे नंबर पर, यानी तीसरा कोष का कौन सी है? उपकोष हो जाएगा। आसानी से समझ में आ जा रहा है। यदि हम यहाँ 5s लिख दिए, चाहे 5d लिख दिए, हम आपसे पूछे कि बताइए किस कोष का उपकोष है, तो आप कैसे बताएंगे? आप सबसे पहले देखेंगे कि 5वें नंबर पर कौन सा कोष, 5 दिखा रहा है कि 5वां कोष का उपकोष है डी, ठीक है। तो यहाँ 5वें नंबर पर कौन आता है? देखिए 1 नंबर पर के, 2 नंबर पर एल, 3 नंबर पर एम, 4 नंबर पर आपका एन आएगा, और 5 नंबर पर ओ आ रहा है। तो देखिए ये ओ का उपकोष होगा, देखिए ओ का उपकोष 5d है। तो ऐसे पहचानने के लिए सबके आगे संख्या लिखा गया, जो कोष जितने नंबर पर आता है उसके उपकोष के आगे उतना संख्या लिखा गया। जैसे यहाँ देखिए पी कौन नंबर पर आता है? पी 6 नंबर पर आता है, तो 6 सबके आगे 6 लगा दिया गया, क्योंकि हम पहचान लेंगे कि किस कोष का क्या है? उपकोष है। तो आगे हम लोग समझ लिए कि फॉर्मूला कैसे बनाया गया। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है। बिल्कुल सिंपल तरीका से, बिल्कुल ही आसान भाषा में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीखेंगे, और हम लोग ये जानेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हम एक तत्व ले रहे हैं यहाँ पे सोडियम, और दूसरा ले रहे हैं ऑक्सीजन, आगे ले रहे हैं क्लोरीन और जिंक, ठीक है। 2-4 तत्वों को समझ लेंगे, हम बिल्कुल आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है, क्लोरीन का कितना होता है? 17 होता है, जेडन का कितना होता है? 30 होता है। एक और ले रहे हैं बोरोमीन, बोरोमीन का
परमाणु संख्या 35 होता है। आगे अब हम बिल्कुल इतने ही तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे तो आसानी से हम लोग 118 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीख जाएंगे, बिल्कुल ही सिंपल तरीका से। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहला जो तत्व आपको सोडियम दिख रहा है, इसमें इसका परमाणु संख्या 11 है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए दिमाग में सवाल आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन आएगा कहाँ से। जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करेंगे, कोष में नहीं डालेंगे, यानी वो कोष में नहीं डाल पाएंगे। तो ध्यान दीजिए, किसी भी परमाणु में उसका जितना परमाणु संख्या होता है उसमें उतना ही कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। यानी परमाणु संख्या बराबर होता है किसके, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी किसी भी परमाणु के अंदर उसका परमाणु संख्या किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। यानी किसी परमाणु के अंदर E बराबर P बराबर क्या होता है, Z होता है। इसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर Z से होता है परमाणु संख्या। तो इसका परमाणु संख्या 11 है, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 11 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु संख्या। अब आगे ध्यान देने वाला बात यह है कि देखिए, सबसे पहले इस रूल को समझ जाइए कि जो इलेक्ट्रॉन है कैसे भरेगा। सबसे पहला कोष के है, के में इलेक्ट्रॉन भरेगा, के पहला उपकोष में। देखिए जो तीर का निशान दिखा रहा है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भरेगा। जब ये भर जाएगा, एस में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14 और जी में 18, ऐसे करके। चाहे वो कौनो एस हो, चाहे 6वां एस हो, चाहे 100वां एस हो, चाहे आपका कोनो डी हो, डी में 10 रहेगा, पी में 6 रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ 1s है, उसे 1s से मतलब नहीं, एस में इलेक्ट्रॉन 2, 2s है, 2s में इलेक्ट्रॉन 2, 2p में इलेक्ट्रॉन 6, और 2 दिखा रहा है कि दूसरा कोष का उपकोष है, 3 दिखा रहा है कि तीसरा कोष का उपकोष है, 4 दिखा रहा है कि चौथा कोष का उपकोष है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले पहला उपकोष भरेगा के का, यानी 1s भरेगा, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 2। इसके बाद से दूसरे नंबर पर देखिए कौन है, जब ये भर जाएगा ना, तो 2 से जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसको 2s में भरते हैं, यानी s में, 2s में, दूसरे कोष का। अगला यदि इससे भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको क्या करते हैं, 2p में भरते हैं 6 को। जब ये भर जाएगा क्षेत्र किस में भेजते हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो 3s में। जब ये भर जाएगा, देखिए तीर का निशान बिल्कुल देखते चले जाइए, 3s भर जाएगा तो 3p में, 3p भर जाएगा तो 4s में, 4s भर जाएगा तो 3d में। तीर का निशान जैसे जैसे दिखा रहा है 5वें नंबर पे 3d में, उसके बाद से 4p, देखिए इस रास्ते में कौन आ रहा है, उसके बाद 5s भरेगा, जब ये भर जाएगा तो 4d, 4d के बाद से 5p, 5p के बाद से 6s। तो ऐसे करते भरते हुए इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। पहले ई वाला लाइन भरेगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो दूसरा लाइन वो भर जाएगा, तो तीसरा लाइन में जितना आएगा उतना भर जाएगा उपकोष, चौथा भर जाएगा। ऐसे करते हुए हम लोग चले जाते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें कितना है, 11, परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो देखिए इसमें 11 को इलेक्ट्रॉन है, 11 को इलेक्ट्रॉन इसमें भर देना है। तो भरने का तरीका क्या, सबसे पहले पहला से शुरू करेंगे, किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, शुरू यहीं से करेंगे। शुरू करिए, 1s, 1s में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2। यहाँ लिखा गया कि 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 हमने भर दिया। आगे देखिए, जब ये भर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास तो है अभी, 2 को ना भरा है, 11 में से 2 कम कीजिए, अभी 9 को है, तो आगे भरिए। जब ये भर जाएगा तो देखिए कौन भरेगा, दूसरा वाला लाइन भरेगा। देखिए तीर का निशान एरो को चिन्ह दिया गया है, तो 2s भरेगा। 2s में कितना भरेगा, 2s में आपका 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा। ठीक है, तो इसमें 2 को इलेक्ट्रॉन भर गया। जब ये भर जाएगा तो देखिए ये खत्म हो जा रहा था, किधर से शुरू हो रहा है, इधर से, तो इधर कौन भरेगा, 2p भरेगा। 2p में कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा, 6। अभी गिन लेना कितना होगा, 2 2 4 6 कितना होगा, 10 होगा। आगे देखिए, जब 2p भर गया तो किस में भेजेंगे, 3s में। 3s में कितना जाएगा आप देखना है, ध्यान दीजिए, 2 2 4 6 10 होगा, कितना और है, एक और होगा तभी ना 11 होगा, तो ये यहाँ रख देगा, हो गया। किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, आपका सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा गया। अगला ऑक्सीजन का 16 होता है। इसका देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से भरेगा, ऊपर से, 1s में। कितना भरेगा 1s में, 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा। 1s भर जाएगा तो 2s, देखिए तीर का निशान ऐसे ही आ रहा है, 2s में कितना इलेक्ट्रॉन, 2। उसके बाद से 2p में भरेगा, देखिए भर गया। उसके बाद से किस में जाएगा, 2p, तब 3s, देखिए इसी तीर के निशान में आ रहा है ये भी, तो लाइन से भरते हुए जाएंगे, यहाँ तक भर जाएगा, फिर वापस जाना है। तो 2p में कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा, 6 भरेगा। उसके बाद से जब 2p में भर गया 6, तो गिन लेना है कितना हुआ, 6 2 8 2 10, अभी 6 और इलेक्ट्रॉन है। तो 2p में भर गया तो किस में जाएगा, 3s में। 3s में कितना जाएगा, 2, ये भी भर गया। 3s जब भर गया फिर कहाँ जाना है हमको,
चौथा वाला लाइन देखिए, ये खत्म हो गया। चौथा लाइन शुरू शुरू करना है तो 3p आएगा आपको। 3p में कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा, अब गिन लेना कितना हुआ है, 2 2 4 और 6 10 2 12 और 3p में कितना रहता है अधिकतम 6, कितना हुआ, तो 6 तो यहाँ जाएगा नहीं क्योंकि हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन है, यानी यहाँ 4 भरेगा। गिन लीजिए 2 2 4 6 10 2 12 और 4 कितना हुआ, 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे लिख लीजिए। अगला क्लोरीन है, क्लोरीन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17, जितना परमाणु संख्या उतना इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, सबसे पहले 1s भरेगा, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद से 2s भरेगा, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन देखिए आप। उसके बाद से 2p ये भर जाएगा तो 2p में कितना इलेक्ट्रॉन 6, 17 इलेक्ट्रॉन है इसलिए इतना फास्ट चल रहा है। उसके बाद से 3s में कितना इलेक्ट्रॉन 2, कामा यहाँ लगाते जाना है। उसके बाद से देखिए, उसके बाद से 3p में, हाँ 3s में भर गया। उसके बाद से 3p में इलेक्ट्रॉन जाएगा, 3p में कितना जाएगा देख लेते हैं, 2 तो 4 और 6 10 2 12, 12 के बाद से 7 कितना होता है, 12 और 7 19 हो जाएगा, यानी 12 और आपका हो जाएगा इसमें 5, कितना हो गया 17 हो गया। इसमें अधिकतम 6 तक भरेगा तो 5 तक अभी भरे हैं, टोटल 17 हो गया। 5 2 7 6 13 2 15 2 17 हो गया। अब जिंक का लिखेंगे, देखिए तो जिंक का परमाणु संख्या 30, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 30, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, सबसे पहले 1s भरेगा, 1s भर जाएगा तो देखिए इसके बाद से दूसरा लाइन चालू करेंगे 2s में 2 भर गया। उसके बाद से 2s भर गया तो 2p में ई भर गया, तो यहाँ तीसरा वाला लाइन शुरू करना है तो 2p में 6। उसके बाद से किसमें 3s में, 3s में कितना रहेगा 2, यहाँ देखते जाइए। 3s के बाद से 3p में कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा 6। अब देखिए 3p के लाइन में कौन है 4s है, तो 4s भरेगा कितना 2। 4s के बाद से इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 4s जब भर जाएगा तो गिन लेता अभी कितना हुआ, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 हुआ। अभी 4s तक कितना इलेक्ट्रॉन भरे हैं 20, हमारे पास कितना है 10 है। 4s यहाँ तक भर गया है। उसके बाद से इलेक्ट्रॉन 3d में जाएगा, 3d में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा 10, कौन डी होगा में 10 रहेगा, तो इधर 3d लिख लेंगे, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 10, टोटल हो गया हमारा 30, ठीक है। तो ऐसा लिखते हैं। अगला बोरमीन है, तो बोरमीन का देखिए कैसे लिखेंगे, सबसे पहले शुरू यहीं से करना है 1s2, उसके बाद से अगला 2s2, उसके बाद से 2p6 के बाद से 3s2 भर गया तो 3p में 3p6 भर गया तो 4s2 में कितना रहेगा अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा आपका। 4s2 के बाद से 3d10 तक लिखे थे, यहाँ 30 तक आया था, हमारे पास कितना है 5 और इलेक्ट्रॉन है, तो 3d10 में 10 हो गया। 4p में अधिकतम कितना रहेगा, देखिए इसी के लाइन में जा रहा है, 4p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 रहता है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा कितना है 5 है, तो कर लीजिए आपका हो जाएगा 4p कितना हो जाएगा 5। तो बिल्कुल आसानी से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीख चुके हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।